अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। एक बड़ी दिल को दहला देने वाली वीडियो व्हाट्सएप पे मुझे मिली और फिर सुबह उठे तो पता चला इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। शेखपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान में एक बुजुर्ग हैं जो कि अपनी बहू पे तशद्दुद कर रहे हैं डंडों के साथ। छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपने दादा के पाँव पड़ रहे हैं, लिपक रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, मारने की दादा कुछ पीछे हटो, पीछे नहीं, दादा जो है वो अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं एक औरत पे। वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि उन्होंने बहू ने देर से खाना दिया। तो देर से खाना देने पर क्या हुआ कि जो है ससुर ने बहू के ऊपर तशद्दुद किया। इसके अलावा भी कोई बात हो सकती है क्योंकि घरों के अंदर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। जो इस बुजुर्ग हैं इनका नाम है मोहम्मद लतीफ। अब मैं सिर्फ इनका ही नाम बताऊंगा। इस औरत जिसको मार पड़ रही है उसका भी मुझे नाम पता है, उसके शोहर का भी नाम मुझे पता है, बाहर किस मुल्क में वो होता है ये भी मुझे पता है। मैं तफसीलात इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि ये एक फैमिली मैटर है, उनके लिए मसाइल ना पैदा हो, मैं इसलिए जो है ये तफसीलात नहीं आपके साथ शेयर कर रहा। लेकिन जो अहम बात है वो करते हैं। बात यह है दीन कहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, लिबास से तो कुछ छुपा नहीं होता। लेकिन यहां पे क्या है कि शोहर को पता ही नहीं और ससुर जो है अपनी बहू पे तशद्दुद कर रहा है। अच्छा, या हो सकता है कि शोहर को पता हो उसके बावजूद कर रहा है। बाकी जो दो खवातीन वहां पे बैठी हुई है ना, इस वीडियो के अंदर मैं ब्लर करके थोड़ी सी वीडियो भी आपको दिखाता हूं चेहरे, ताकि मेरी वजह से ना नजर आए, मेरी वजह से ये बात ना हो। वो इस तरह नॉर्मल बिहेव कर रही हैं। एक खातून बैठी हुई है और एक खातून उधर चल रही है कोई सफाई का काम। वो इस तरह जैसे ये कोई रूटीन का काम है उस घर का। ये तय है कि ये इस घर में मामूल का काम है। ये पहली दफा इस औरत को मारनी पड़ी। FIR हुई है कल 2 तारीख को और फिर मैं आपको बताऊं घर बसाने के लिए, घर चलाने के लिए औरत जो है वो FIR वापस ले लेंगी, सुलह हो जाएगी, उसी घर में रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं लानत भेजता हूं ऐसे मर्दों पे जो अपनी बीवियों को अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से कुट पड़वाते हैं। उनकी मर्दानगी पे मैं लानत भेजता हूं। मुझे इख्तलाफ है ऐसे मर्दों की सोच से और मैं ये समझता हूं कि ऊपर जाके जब अल्लाह ताला के उन्होंने पेश होना है तो फिर जो लितर उनके लिए पड़े हुए वो उधर ही जाके उनको पता लगा। और जमाने में भी पढ़ते हैं उनको है वो रुसवाई है ना, उनका रिस्क सीधा हो सकता है ना उनके मामलात सीधे हो सकते हैं। अल्लाह करीम ने आपको रिश्ता अज़दवाज में बांध दिया है तो एक औरत आपके पल्ले डाल ही दी है। अपने माँ बाप, बहन भाई, रस्म रिवाज, घर के सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ ही गई है तो तुम उसको ये इज्जत दे रहे हो, तुम्हारा बाप उसको ठुड्डे मारे। मैं कहता हूं घटियापन की एक इंतहा है। वो बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मेरी जुबान कांपती है। मैंने पहले भी बताया कि जिसकी दाढ़ी में एक भी बाल सफेद हो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये तरीकाकार ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इसको एक्सपोज करने वाले को सलाम, आप ये दुनिया के सामने लेकर आए। गंदा होना चाहिए ऐसे लोगों को। और अगर इसका शोहर इसमें मुलविस है तो वो उस पर तो मैं फिर लानत भेजता हूं। और अगर वो मुलविस नहीं है, उसको नहीं पता, फौरन अपनी बीवी को अलग करे, अलग घर लेकर दे। अगर वो प्रदेश में है तो फिर वापस आए देश में, आके इधर रोजगार कमाए। ऐसे प्रदेश का अचार डालना है? किसके लिए रिस्क कमा रहे हो? जिनके लिए, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रहे हो, उनका हाल देखो। अब आप मुझे बताएं, ये बच्चे, इस मेंटल कैलिबर के बच्चे जो ये देखकर बड़े हो रहे हैं, वो क्या करेंगे जी? आप बताएं। बच्चियां उसमें बड़ी थी, समझदार बच्चियां थी, सारी जिंदगी उनके ज़हन में ये रहेगा हमारा ससुर ये करता था। और जब वो ब्याह के किसी के घर जाएंगे तो अपने ससुर को किस नजर से देखेंगे? बड़ा शफकत का रिश्ता था, बड़ा प्यार का रिश्ता था, ससुर का, सास का, बड़े मायने खेज ये रिश्ते हुआ करते थे। आज के इस दौर के अंदर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ। बहरहाल घरों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे तल कलामी, कता ताल्लुक हो जाते हैं लोग। वो सब कुछ समझ आता है लेकिन अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाथ उठाना मर्द का औरत के ऊपर, ये मर्दानगी की नहीं, ना मर्द होने की निशानी।